बात करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की 1 INR क्वेश्चन एंड आंसर है। यदि आप भी केमिस्ट्री की बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पदार्थ क्या है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान क्या है। पदार्थ एवं उसके परिवर्तनों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तत्व क्या है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ तत्व होता है। यौगिक क्या है। दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में बना पदार्थ यौगिक होता है। मिश्रण क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण ही मिश्रण होता है। समभागी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है रेत और पानी है, क्योंकि रेत और पानी को अगर मिलाए जाते हैं तो दो अलग अलग पदार्थ हो चुके हैं, इसलिए इसके उदाहरण रेत और पानी होंगे। परमाणु का जनक किसे कहते हैं, जॉन डाल्टन को कहते हैं। मोल की परिभाषा क्या है, कणों की मात्रा। आवोगाद्रो संख्या क्या है, 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक क्या है। प्रोटॉनों की संख्या है जो परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। समस्थानिक क्या है, समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु ही समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक क्या है, समान द्रव्यमान संख्या रखने वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या है, ग्राम प्रति मोल है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, म्यू है। 1 म्यू बराबर इसके है कार्बन 12 द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था, एंटोनिन ने दिया था। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। बहुगुणित अनुपात का नियम किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम है। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है। एसआई पद्धति में समय की इकाई सेकंड। एसआई पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है, मोल है। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम प्रति मोल है। CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 24 ग्राम प्रति मोल है। NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 17 ग्राम प्रति मोल है। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है, 58.5 ग्राम प्रति मोल है। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम प्रति मोल। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम प्रति मोल। N2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 28 ग्राम प्रति मोल। H2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम प्रति मोल। CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम प्रति मोल। 1 मोल O2 में कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल O2 में कितने परमाणु होते हैं, तो 1.2044 इंटू 10⁻24 परमाणु होते हैं। 1 मोल H2 में कितने परमाणु होते हैं, 1.8066 इंटू 10⁻24 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसटीपी पर तापमान कितना होता है, 273 कैलोरी होता है। एसटीपी पर दाब कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है, 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ 1 एटीएम पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम कितने mmHg के बराबर होता है, 760 अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है, जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाता है। संतुलित समीकरण किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुभवजन्य सूत्र क्या बताता है? वास्तविक परमाणु की संख्या बताता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? पहले समाप्त हो जाए। ठीक है। एक्सेस रिएजेंट क्या है? जो बच जाए। मोल निकालने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान भाग चिन्ह मोलर द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है? मोल इंटू मोलर द्रव्यमान। कणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। प्रतिशत उपज का सूत्र क्या है? वास्तविक उपज अपॉइंट सैद्धांतिक उपज इंटू 100। वास्तविक उपज क्या है? प्रयोग से प्राप्त उपज। सैद्धांतिक उपज उपज क्या है? गणना से प्राप्त अधिकतम उपज। राइट। मोल फ्रैक्शन का प्रतीक क्या है? एक्स या फिर काई होता है, इसको काई बोलते हैं। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक क्या है? एन होता है। मोलर द्रव्यमान का प्रतीक क्या है? एम होता है। चैप्टर फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? मोल कॉन्सेप्ट एवं स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत की दृष्टि से कैसा होता है? तो परमाणु होता है वो विद्युत की दृष्टि से बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1 होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +1 आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1। ठीक है। और प्रोटॉन पर +1। ठीक है। और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? तो जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है। ठीक है। H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। He का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। Si का परमाणु क्रमांक 14। फॉस्फेट का परमाणु क्रमांक 15। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। फेरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 26। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। जिंक का परमाणु क्रमांक 30। एजी या सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47। एयू गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच जी या मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। पीवी का या लेड का परमाणु क्रमांक 82 होता है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का मान किससे व्यक्त किया जाता है? तो म्यू में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। 2 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 1.2044 इंटू 10 की घात 24 कण होते हैं। ठीक है। आधा मोल में कितने कण होते हैं? 3.011 इंटू 10 की घात 2 कण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बनते हैं या नष्ट होते हैं? इसमें कुछ भी नहीं बनते हैं। ठीक है। इसमें परमाणु नहीं बनते हैं। राइट। संतुलित समीकरण में दोनों ओर क्या समान रहता है? तो परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? समान रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण पर आधारित है। मोल अवधारणा किस अध्याय का मुख्य विषय है? चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो अधिकांश संख्यात्मक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, इसीलिए चैप्टर फर्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर केमिस्ट परीक्षा में चैप्टर फर्स्ट का महत्व कैसा है? बहुत ही अधिक है। लेवल परीक्षा में चैप्टर फर्स्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत सारे पूछे जाते हैं। आरपीएससी केमिस्ट्री में मोल अवधारणा महत्वपूर्ण है। हाँ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो मैंने इसको भी बता दिया है, ये आगे के सभी केमिस्ट्री चैप्टर की नींव
रखता है, यानी इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं सब बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना आवश्यक है। चैप्टर फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड क्या है? तो चैप्टर फर्स्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड मान लो आप, ये इसके पढ़ने का रीजन है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। यानी अगर चैप्टर फर्स्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज आपको चैप्टर फर्स्ट के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके